नमस्कार दोस्तों, मैं नयन पाटीदार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एम और मैथ पर। तो दोस्तों, आज मैं एक और आपके लिए न्यू वीडियो लेके आ गया हूँ, ठीक है, जो कि हमारे क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। चैप्टर के नेम की बात करूँ तो हेरोन्स फॉर्मूला आपको यहाँ पर देखना पड़ता है। आय हाय, क्या फॉन्ट नजर आ रहा है दोस्तों, कसम से मजा आ गया। ठीक है, तो दोस्तों चैप्टर का नाम है हेरोन्स फॉर्मूला, जो कि बड़ा ही फेमस चैप्टर है। यहाँ पर दोस्तों सच बताना कमेंट करके, ये आपको फॉन्ट स्टाइल पसंद आ रही है या नहीं। ठीक है, सही बताना। इसका जो डार्क आपको नजर आ रहा है, डार्कनेस, और ये जो आपको एकदम अलग ही मजा आ रहा होगा ना। ठीक है, तो मुझे भी ऐसे ही मजा आ रहा है इसे देखते हुए। ठीक है, चलिए ये सब बात छोड़ते हैं, लेकिन प्लीज कमेंट जरूर करेगा, बताइएगा फॉन्ट कैसा है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमने ये चीज देख लिए, ठीक है, यानी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आपको पता चल गया। वैसे तो आप टाइटल देख के आते हो, लेकिन अंदर मेरा फर्ज है मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊं। ठीक है, और दोस्तों आपका यहाँ पर आपका ये कर्तव्य हो जाता है कि आपको जो है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मैथ्स रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। दोस्तों सॉल्यूशन करने से पहले हम यहाँ पर हमारा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, उसे समझेंगे, उसी के बाद सॉल्यूशन पर हम जाएंगे। ठीक है, उसी के बाद सॉल्यूशन पर हम जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपने देख लिया यहाँ पर कि सबसे पहला जो हमारा काम है वो है यहाँ पर, एक मिनट में आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा दोस्तों वो होगा क्वेश्चन को पढ़ना, समझना। ठीक है, उसी के बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन आपको कह रहा है यहाँ पर, राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज शोन इन द फिगर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक कलर्ड पेपर दिख रहे होंगे। वैसे तो ये पेपर नहीं है, आपको ब्लैक बोर्ड पर नजर आ रहा है ये, ठीक है, व्हाइट बोर्ड सॉरी। तो यहाँ पर जो है वो ये पिंक कलर का पेपर है, येलो कलर का पेपर है, इसे पिंक नहीं सॉरी क्या कहते हैं, इसे ब्लू कहते हैं। ठीक है, तो ये ब्लू कलर का पेपर है, ये येलो का है, ये रेड का है। बचे हमारे पास ये दो, तो दो व्हाइट कलर के। ठीक है, तो यहाँ पर दो यानी कि कलर्ड पेपर से राधा ने एक एरोप्लेन जो है वो बनाया। अरे रुकिए, एरोप्लेन में बैठ के उड़ कहाँ जा रहे हैं आप, रुके रुके। ठीक है, हमको भी साथ में ले चलिए। तो दोस्तों सीरियसली यहाँ पर बात करते हैं। राधा ने एरोप्लेन ड्रॉ करा था कलर्ड पेपर से, जैसा कि आपको फिगर में नजर आ रहा है। क्वेश्चन कुल मिला के हमें यह कह रहा है कि फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है आपको कि ये जितने भी ये जो आपके पेजेस है, पेपर्स है, ये इनका एरिया टोटल क्या है। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये आपका फिफ्थ पार्ट है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, तो हम पार्ट वाइज एरिया निकालेंगे। ठीक है, उसी के बाद जो है वो उसे सभी को प्लस कर देंगे, तो पूरे एरोप्लेन का एरिया निकल कर आ जाएगा। ठीक है, थोड़े इनके पंख छोटे बड़े दिख रहे हैं, चलेगा, यहाँ पर थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम पार्ट वाइज ही जो है वो एरिया निकालेंगे। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का एक भी ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, 90 डिग्री का एक भी ट्रायंगल नहीं है यहाँ पर, हमें पता है। ठीक है, तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला अप्लाई नहीं करेंगे, हेरोन्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए ये फर्स्ट वाला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो हमें तो एक ही साइड दी गई है। तो दोस्तों ये जो साइड है ये सेम टू सेम इधर भी है, तो हम इसे भी 5 सेंटीमीटर कह सकते हैं। ठीक है, नीचे ये सभी जो दिए गए हैं ना, ये सेंटीमीटर में, ये बात याद रखिएगा। और नीचे हमारे ये वाली कितने की है, 1 की। ये वाली लाइन, ये जो मैं ये वाली लाइन जो ड्रॉ कर रहा हूँ ब्लैक से, ये कितने की है, 1 की। तो ऊपर वाली भी कितने की होगी, 1 की होगी। ठीक है, तो हमारी तीनों साइड आ गई। अब इन तीनों साइड से हम एस निकाल लेंगे, हेरोन्स फॉर्मूला लगाते हुए इसका एरिया निकाल लेंगे। देखिए अभी इतना स्क्रॉल कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट और सेकंड का जो है वो हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। पहले तो हम फर्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, पार्ट वाइज। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए को मैंने यहाँ पर दे दिया 5, ए इक्वल टू 5 है, फिर बी इक्वल टू भी 5 दे दिया मैंने, और सी इक्वल टू 1। ठीक है, तीनों साइड्स मैंने यहाँ पर इसे दे दिए एबीसी करते हुए। ठीक है, अब अभी हम सिर्फ इतना इतना पार्ट देख रहे हैं, ये इतना इतना वाला जिसका 5, ये 5 और ये 1 है। ठीक है, इतना इतना पार्ट जो है वो हम देख रहे हैं, इसका एरिया निकालना है हमें।
वही चीज हमें यहाँ पर करनी होगी। ठीक है, सबसे पहले हमें एस निकालना होगा। एस किस तरह से निकालेंगे, देखिए एस किस तरह से निकलता है, आपको जब तीनों साइडों को प्लस करना होगा और उसका आधा कर देना होगा। तीनों साइड हमारी क्या है, ए क्या है हमारा 5 है, बी क्या है हमारा 5 है, सी क्या है हमारा 1 है, जैसा कि यहाँ पर नजर आ रहा है। इन सभी का आधा कर दोगे तो आपका एस निकल कर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका जो एस निकल कर आएगा वो 5 5 10 और 11, एस इक्वल टू 11/2। इसे जब मैं डिवाइड करूंगा तो आपका 5.5 आंसर आ जाएगा। तो एस आपका निकल कर आ गया है 5.5। ठीक है, एस आपका आ गया है 5.5। अब मुझे क्या करना होगा, हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हुए एस की जगह मुझे लिखना होगा 5.5 सेंटीमीटर। एस का मतलब अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो एस का मतलब ये होता है कि सेमी पेरीमीटर। क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एस इक्वल टू 5.5। ठीक है, अब दोस्तों देखिए अपना जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा उसका यहाँ पर बता देता हूँ, एरिया लिख देता हूँ। एरिया इक्वल टू, देखिए हेरोन्स का फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको बता चुका हूँ। मैं यहाँ पर हमने रिवीजन भी करा था इस जगह, ठीक है, पिछले वीडियो में, तो वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो उसका फॉर्मूला होता है वो होता है एस मल्टीप्लाई में एस माइनस ए मल्टीप्लाई में एस माइनस बी मल्टीप्लाई में एस माइनस सी। ठीक है, ये हो गया। अब इक्वल टू मैंने साइन लगाया, एस हमें पता है हमारा क्या है, एस 5.5 है, तो अंडर रूट लगाया 5.5 मल्टीप्लाई में एस है हमारा वापस है 5.5, ए है हमारा 5, आगे हमारा वापस ए से 5.5 माइनस बी हमारा है वापस 5, एस हमारा क्या है, इसे अंडर रूट का आगे बढ़ाते जाइएगा, एस हमारा है 5.5, सी हमारा है 1। ठीक है, ये लिख दिया मैंने वापस अंडर रूट में 5.5 एज इट इज लिखा मैंने मल्टीप्लाई 5.5 में से 5 अगर हम माइनस करते हैं तो आपके पास बचेगा 0.5। आप माइनस करके भी जो है वो देख सकते हो। अगर आपके पास 5.5 चॉकलेट है, उसमें से आप 2 भाई बहन है, ठीक है, आप एक भाई के पास 5.5 चॉकलेट है, ठीक है, वो आधी खा गया था, तो 5.5 चॉकलेट है, जिसमें से उसकी बहन ने, उसके सिस्टर ने 5 उसके पास से ले ली थी, तो आपके पास कितनी बची, आधी चॉकलेट बची, तो उसे हम 0.5 के रूप में लिखते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी वही चीज हो रहा है, 5.5 चॉकलेट थी उसके पास, उसमें से 5 उसने किसी को दे दी, तो उसके पास वापस से कितनी बच गई, 0.5 तो बच गई, यानी कि आधी बच गई। आगे अगर हम देखते हैं तो आगे भी आपके पास 5.5 चॉकलेट है, उसमें से एक आपने आपकी सिस्टर को दे दिया, आपके पास बची 4.5। ठीक है, तो वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपका क्या होगा कि 0.5 के पेयर बन गए। ठीक है, तो हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका एक ही 0.5 निकल कर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर जब आप इसे सोल्व करोगे, यहाँ पर 0.5 हमारा एक निकल कर आ गया। अब यहाँ पर 5.5 और 4.5 बचे, तो ये अंडर रूट में ही रह जाएंगे, 5.5 मल्टीप्लाई में 4.5। तो हम क्या करेंगे, 5.5 और 4.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो ऑफ कोर्स अंडर रूट में आएगा। ठीक है, हम इसे 0.5 को एक काम करें, आप दो ही लिखेंगे दोनों तो भी चलेगा, और इसका टोटल अगर मैं सॉल्यूशन निकालता हूं तो वो आपका आएगा 6.1875। ठीक है, 6.1875 है वो आपका आंसर आएगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से लिखकर। ठीक है, 6.1875। अब दोस्तों देखिए इसका जो स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं आपको पता है, अंडर रूट 6.1875 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2.48 मल्टीप्लाई में 2.48, इस तरह से लिख सकता हूँ। आप जो है वो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। अब दोस्तों इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तब आपका 6.1875 आएगा। यहाँ पर हमारे 2 पेयर बन गए हैं। अगर मैं इसे अंडर रूट से बाहर निकालता हूँ तो आपका आंसर आ जाएगा 2.48। अब ये जो आपकी वैल्यू होगी ये क्या होगी, एक अप्रोक्स में आंसर होगा 2.48। तो मैं इसे अप्रोक्स में अगर मैं लिखूं तो आपका आंसर होगा 2.5 यानी कि 2.50। अब 0 नहीं लिखो तो भी चलेगा, 2.5 भी लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पर 2.5 ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा 2.5 यहाँ पर आंसर आया है। अब दोस्तों इसमें मैंने अप्रोक्स की बात करी है, क्यों करी है, क्योंकि यहाँ पर ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल ही नहीं सकता है। ठीक है, ये क्या होगा, नॉन परफेक्ट होगा, और हमेशा नॉन परफेक्ट में अप्रोक्स की बात की जाती है। हमारा 2.48 था, मैंने उसे 2 बढ़ा दिया, 0.2 बढ़ा दिया, तो वो हो गया 2.50।
तो ये एक अप्रोक्स की बात चलती है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन ना ले आप, ठीक है, कंफ्यूज ना हो। तो हमारा ये जो आंसर आया, जो फर्स्ट पार्ट का जो एरिया आया है वो आया है 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर सभी डायमेंशन हमें सेंटीमीटर में दिए गए हैं, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है लेकिन सभी सेंटीमीटर में ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, ऊपर इन सभी को पहले मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे हम 1 बाय 1 सभी पार्ट का एरिया निकालते जाएंगे और फिर पूरा एक ही बार में सभी को प्लस कर देंगे, तो आपका पूरे एरोप्लेन का एरिया आ जाएगा, फिर उसमें मस्त उड़ के जाना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, किधर लिखूं, जगह भी नहीं दिख रही यहाँ पर, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, जो कि है 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे ये तो बड़ा पड़ रहा है, इसे हटाते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर आपका एरिया फर्स्ट पार्ट आ गया है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा जगह कंजस्टेड है इसलिए मैंने छोटा लिखा है। अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट के लिए, ठीक है। तो सेकंड पार्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों सेकंड पार्ट जो हमारा है यहाँ पर वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपका जो सेकंड पार्ट होगा वो होगा यहाँ पर, कौन सा सेकंड पार्ट है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको सेकंड पार्ट नजर आ रहा होगा, वो है दोस्तों यहाँ पर आपकी ये वाली, ठीक है। ये वाला हमारा सेकंड पार्ट है, ये क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल है। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल की जगह मैं यहाँ पर सेकंड पार्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ मैंने लिखा, लेंथ हमें दी गई है 6.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें दी गई है 1 सेंटीमीटर, नीचे देख सकते हो ये 1 और ये 6.5, तो यहाँ पर 1 लिखा। अब इसका आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 6.5 वंजा क्या होगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यही आपका एरिया ऑफ सेकंड पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिख दूंगा एरिया ऑफ सेकंड पार्ट इज 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप जो है वो समझ रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। इसे मैंने छोटा करा, इसे भी हम छोटा कर देंगे और इधर खिसका देंगे, ठीक है। इसको जो है वो हम एक साइड में लगा देंगे, ठीक है। इसको भी मैंने पास में करा थोड़ा, और इस पूरे को हमने लगाया यहाँ पर। अब धीरे धीरे हम जो है वो एरिया ऑफ थर्ड पार्ट की ओर बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ थर्ड पार्ट हमारा एक तरह से ये शेप आप देख सकते हो इसका क्या है, ठीक है, ट्रेपेजियम शेप है, ठीक है। तो इसका जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू हाइट होता है शायद इंटू बेस 1 इंटू बेस 2 होता है, इस तरह से कुछ इसका फॉर्मूला होता है, जो कि मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। दोस्तों एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब चाहे फिर वो 2 बेस हो तो आपको 2 बेस को प्लस करते हुए उसको मल्टीप्लाई करना होगा, 3 बेस हो तो 3 बेस को प्लस करते हुए उसको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। वो मैं आगे आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों इसे हम जूम आउट करेंगे इस पार्ट को, देखिए आपका इस तरह से आपका यहाँ पर शेप है ट्रेपेजियम शेप, ठीक है। अब ऊपर है आपका 1 इस तरह से, इधर है भी आपका 1, नीचे है आपका 2, हमें पता है यहाँ पर क्या है 2 है, ठीक है। उधर है आपका 1, ठीक है। अब दोस्तों मुझे क्या करना होगा, ये जो पॉइंट है मान लेते हैं इसको मैंने सबको नाम दे दिया ए बी सी डी, ठीक है, मैंने ABCD नाम दिया। अब मुझे इससे ज्वाइन करना होगा, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा इस तरह से ज्वाइन करना होगा कि एक ट्रायंगल क्रिएट हो जाए इधर। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर इस तरह से मैंने ड्रॉ करा, इसको नाम दे दिया F, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ करा तो यहाँ पर एक ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। अब दोस्तों ये आपको इस तरह से ड्रॉ करना है कि जो 2 सेंटीमीटर की BC लाइन है वो 2 इक्वल पार्ट में कट हो जाए और ये आपका 1 सेंटीमीटर का आ जाए
और ये भी आपका 1 सेंटीमीटर में आ जाए, क्योंकि 2 सेंटीमीटर की लाइन है, अगर 2 इक्वल भागों में कटेगी तो 1-1 सेंटीमीटर की होगी। तो ये दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा कि जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है वो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो देखिए हाइट हमें यहाँ पर ट्रेपेजियम में कोई भी हाइट नहीं दी गई है, तो हमें यहाँ पर हाइट चाहिएगी। तो उसके लिए मैं ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, यानी कि परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ कर दूंगा, जिसका नाम यहाँ पर ई मैंने रख दिया है। वो दोनों तरफ से क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको 1 दिख रहा है। ठीक है, तो ये 1 सेंटीमीटर की लाइन 2 भागों में कट जाएगी, 0.5 0.5, क्योंकि क्या होगा, परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ करा है तो 1 सेंटीमीटर भी आधी आधी कट हो जाएगी। तो ये बी जो होगा वो ई एफ के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा कि किसी तरह से ए ई की लेंथ फाइंड आउट कर लूंगा, तो मुझे इस ट्रेपेजियम की हाइट पता चल जाएगी। ठीक है, और उसी के बाद जो मैं अप्लाई कर सकूंगा यहाँ पर फॉर्मूला हमारा। तो हाइट किसी तरह से निकाल लूंगा मैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हाइट स्क्वायर। तो देखिए ए ई का स्क्वायर ये हमारा हो गया बेस, और ये बी ई का स्क्वायर ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर। ए तो हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हाइट हो गई, बी हमारा हो गया बेस। ठीक है, ये मिलकर बना रहा है ए बी के स्क्वायर को। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ए का स्क्वायर नहीं पता है। ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर पता है। बी का स्क्वायर क्या है, बी ई आपका क्या होगा, 0.5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 को आधे भागों में इसने काटा है, क्योंकि परपेंडिकुलर हाइट है और 1 का आधा होता है 0.5, तो इसका स्क्वायर लिखा है। और ए बी का स्क्वायर होता है 1, यानी कि होगा यहाँ पर, क्योंकि ए बी की लेंथ हमें 1 दी गई है। अब देखिए यहाँ पर जो है वो ए का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर क्या होगा, 0.25 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है वो प्लस का 0.5 है, यहाँ पर प्लस का 0.25 है। तो ये ब्रिज क्रॉस करके अगर जाएगा तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 0.25। ठीक है, क्योंकि प्लस का था तो ब्रिज क्रॉस करके गया तो माइनस का हो गया। अब ए का स्क्वायर आपके पास निकल कर आ जाएगा 0.75। क्या निकल कर आ जाएगा, 1 माइनस 0.25 करोगे तो 0.75 आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। अब अगर मैं इस साइड जो है वो यहाँ पर मुझे अगर स्क्वायर हटाना होगा तो मुझे दोनों तरफ अंडर रूट लगाने होंगे। अब इस तरफ तो स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, लेकिन इधर रह गया, इधर से भी मुझे किसी न किसी तरह से हटाना होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से मैं निकाल लूंगा 0.75 यहाँ पर मैंने करा। अब मेरी नजर में देखिए मुझे क्या करना होगा, पेयर बनाने होगा, तो ये मैंने 2 का पेयर बना लिया। अब यहाँ पर जो डिजिट मैं यहाँ लिखूंगा वही यहाँ पर भी लिखनी होगी और यहाँ पर भी लिखनी होगी, और इन दोनों का एडिशन करते हुए आपका नीचे ऐड लिखना होगा। ठीक है, और इस तरह से लिखना होगा कि यहाँ पर लिखा जाए आपका एक और संख्या। उम्मीद करता हूँ आपको आता होगा। देखिए मैं सोच रहा हूँ कि 8 8 जा क्या होता है, 64 होता है। ठीक है, माइनस करेंगे 0.75 में से 0.64, वो पॉइंट हम यहाँ पर पहले ही लगा देंगे। ठीक है, ये पॉइंट लगाया क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है हमारा, यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा दिया। अब 64 करा तो हमारा आंसर आया 11। अब यहाँ पर मुझे और डिजिट चाहिएगी। ठीक है, नीचे उतारने के लिए तो मैंने अपने मन से 0 पेयर ले लिया, इन दोनों को नीचे उतारा तो 00 आ गया हमारे पास यहाँ पर। यही इसी 8 को जैसा कि मैंने कहा था यहाँ पर भी लिखना होगा, 8 8 जा 16 हो गया। इस तरह से लिखिएगा कि यहाँ पर एक और संख्या आ जाए। वापस वही बात, यहाँ पर जो लिखूंगा मैं वापस से यहाँ पर भी लिखूंगा। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं 100 यहाँ पर 1 6 आ गया, एक और डिजिट लिखना है, तो सोच रहा हूँ कि यहाँ पर अगर 6 से लिख दूं, ऊपर भी 6 से लिख दूं, तो हमारा यहाँ पर आता है इसका मल्टीप्लीकेशन 996। ठीक है, यानी कि 166 6 जा 996। अब इसको अगर हम माइनस करते हैं तो वो आपका थोड़ा बहुत ही बचेगा। ठीक है, यानी कि 104 बचेगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कुल मिला के हमारा 0.86 आंसर आ चुका है, जो कि अप्रोक्स में है, क्योंकि हमारे पास अभी भी 104 बचा हुआ है, तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अभी बाद में बहुत लंबा प्रोसेस चल जाएगा। ठीक है, एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि जो ए होगा आपका वो क्या होगा, 0.9 होगा। क्यों, क्योंकि मैंने क्या करा, 86 अगर हम 10 के अप्रोक्स की लाइन की बात करें तो 0.86
0.90 के पास में, और अगर पॉइंट के बाद 0 होता है तो हम उसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ए निकाल लिया 0.9, ये आपको समझ में आ गया। तो ए हाइट हमारी निकल गई है 0.9, बाकी सबको मैं यहाँ पर रब कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ए आ गई है 0.9, तो इससे जो है वो हम माइग्रेट करा देते हैं यहाँ पर। अब मुझे पता है मेरे ट्रेपेजियम की हाइट है 0.9, तो अब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम करके निकाल सकता हूँ, हाफ इंटू हाइट इंटू, अब यहाँ पर मेरे पास ट्रेपेजियम में बेस 2 है, ठीक है। तो इन्हें मुझे प्लस करके क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ बेस कैसे 2 है, एक तो ये 2 वाला है, ठीक है, और एक आपका हो जाएगा ये वाला बेस जो कि है 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, क्योंकि ये वाला भी आपका 1 सेंटीमीटर का था, तो ऑफ कोर्स ये वाला भी आपका 1 सेंटीमीटर का ही होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 बेस है, तो मैंने हाफ इंटू हाइट हमें पता है 0.9 है, अभी हमने निकाली, बेस 1 हमें पता है क्या है 1, यानी कि ये वाला हमारा है 1 सेंटीमीटर प्लस बेस 2, ये नीचे वाला बेस क्या है हमारा 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर नीचे 2 है डिवाइड में, तो मैं क्या करूंगा 0.9 मल्टीप्लाई में 3/2, क्यों, क्योंकि 1 + 2 कितना होता है 3 होता है, और ये साइन मल्टीप्लाई का, तो 0.9 मल्टीप्लाई में 3 और अपॉन का 2 एज इट इज। आगे अगर आप सोल्व करते हो तो इसका आंसर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 2.7, ठीक है। इनका जो आपका मल्टीप्लिकेशन आएगा वो 2.7 आएगा अपॉन में 2, ठीक है, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इसे 2 से डिवाइड करते हो तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.35 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका इसका एरिया ट्रेपेजियम का आएगा। तो पार्ट 3 का एरिया आपको पता चल गया, ठीक है, ये आपका एरिया ऑफ पार्ट 3 जो कि 1.35 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 1.35 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है। तो ये हमारा यहाँ पर हुआ कंप्लीट। अब हम देखेंगे एरिया 4, ठीक है, एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट आपको पता है, ऊपर आपको दिख रहा होगा कौन सा है, ठीक है। तो इसमें फोर्थ पार्ट हम देख लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसे सबको पहले रब करता हूं। दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मैथ से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको मैं फोर्थ पार्ट बता देता हूँ, ठीक है। फोर्थ पार्ट आपका ये वाला है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप कन्वर्स ऑफ हाइपोटेन्यूज थ्योरम लगा सकते हो, ठीक है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ पर लगा सकते हो, आपको पता चल जाएगा 90 डिग्री का है ना है। क्लियर, आपको पता चल रहा है यहाँ पर ये आपका 90 डिग्री का है और ये भी आपका 90 डिग्री का एंगल ही है, दोनों 90 डिग्री के एंगल है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसे देखेंगे। देखिए 90 डिग्री के एंगल के लिए हमें पता है कौन सा पार्ट है, फोर्थ वाला पार्ट है। 90 डिग्री के एंगल के लिए दोस्तों स्पेशली जो एरिया ऑफ ट्रायंगल लगता है वो लगता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा हाफ इंटू, यहाँ पर आपको बेस दिया गया है 1.5, ये आपको दिख रहा है 1.5 आपको बेस दिया गया है और 6 सेंटीमीटर हाइट दी गई है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। मैंने 2 से 6 को काटा 3 बार में, आपके पास बच गया 1.5 मल्टीप्लाई में 3, यही आपके पास यहाँ पर बच गया है और इसका आंसर आपके पास आएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। ये आपका एरिया ऑफ फोर्थ आ गया है 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। फिफ्थ वाला हम देख लेंगे अभी, ठीक है। तो फिफ्थ वाला कैसे निकालेंगे, देखिए एरिया ऑफ फिफ्थ, ठीक है, इसमें भी हमें लगाना होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला सिस्टम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। देखिए हाफ इंटू बेस, आपको जो हमने उधर यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ आखिर यहाँ पर आपका क्या आंसर आएगा। वो आएगा दोस्तों आपका जो फोर्थ पार्ट आया था वही, क्योंकि ये दोनों का
मेजरमेंट सेम दिया गया है। देखिए ये वाला इतना इतना पार्ट 1.5 का है, तो यहाँ पर भी इतना इतना पार्ट 1.5 का होगा। उधर यहाँ पर 1.5 है मेरा, ठीक है। उधर इतना इतना पार्ट 6 का है, तो आपका इतना इतना पार्ट भी 6 का होगा। इसी से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। हाफ इंटू बेस यहाँ पर आपका है 1.5 दिया गया है, हाइट आपकी है 6, 2 से मैंने काटा 6 को 3 बार में, आपके पास बच गया 1.5 इंटू 3, और जब 1.5 इंटू 3 होता है तो वो आपके 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। तो फिफ्थ का भी आपका आंसर आ गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरा काम है इन सभी को प्लस करना। सबसे पहले मैं इन सब कुछ मिटा दूंगा, यहाँ से सिर्फ हमारे एरिया रहने दूंगा। यहाँ पर जो हमने पार्ट वाइज जो एरिया लिखे थे उनका मेजरमेंट रहने दूंगा। उन सभी को जैसे ही प्लस करा आपका एरोप्लेन का एरिया निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा सबसे एरिया ऑफ पार्ट 1 का क्या है 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, पार्ट 2 का है 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर है 1.35 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर 4.5। एक काम करते हैं हम 4.5 को डायरेक्टली 9 ही लिख देते हैं, क्योंकि 4.5 9 के बराबर होता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर, ये 5 सबसे हमारा अलग ही है। ठीक है, तो इनका देखिए एडिशन करते हैं। तो ये लास्ट डिजिट हमारे 5 है, तो 5 एज इट इज लिखे। 5 5 10 और 3 13 की 3 कैरी और 1, पॉइंट का पॉइंट यहाँ पर मैंने लगाया 1। ठीक है, तो 9 10 और 11, 11 और 8 19। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 19.35 सेंटीमीटर स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि सभी डायमेंशन सेंटीमीटर में दिए गए हैं। तो आपका जो एरोप्लेन का एरिया आया है वो आया है 19.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देख लो, आप अगर इतने एरिया के एरोप्लेन में मा जाते हो, ठीक है, समा जाते हो, तो आप उड़ जाइएगा उसमें बैठकर, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके सभी के पास आपका पास खुद का एरोप्लेन है, खुशी मनाइए, आपकी बुक में छपा हुआ है खुद का एरोप्लेन। ठीक है, जोकिंग, आई एम जस्ट जोकिंग। तो यहाँ पर आपका जो एरिया आया है, ठीक है, एरोप्लेन का, वो आया है 19.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर जैसा कि मैंने कहा था अभी हर चीज हमारी अप्रोक्स में चलेगी, क्योंकि यहाँ पर हमने जो स्क्वायर रूट निकाले हैं वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट थे। तो ये किस लाइन में आएगा 19.4 की लाइन में आएगा। पहले तो आएगा 19.40 सेंटीमीटर स्क्वायर की लाइन में, क्योंकि 35 का अगर आप अप्रोक्स निकालोगे तो 40 के लाइन में आएगा। और यहाँ पर जब डेसिमल के बाद 0 होता है तो उसका कोई मायने नहीं होता है, तो उसको हम हटा देंगे यहाँ से। तो आपका जो कुल मिला के अप्रोक्स के सहित जो आंसर आएगा वो आएगा 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप अप्रोक्स वाला भी लिख सकते हो, बिना अप्रोक्स वाला भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन करते हुए बता दिया है, पूरा हमारा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है, और बड़े मजेदार तरीके से मैंने आपको सॉल्यूशन बताया। उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छे से जो है वो समझ में आया होगा, और वीडियो भी जो है वो पसंद आई होगी। तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आप सभी से यही उम्मीद करता हूँ मैं। और दोस्तों यार एक बात सोचो यहाँ पर कि हमारा एरोप्लेन कितना मस्त सजा हुआ दिख रहा है। ठीक है, नीला पीला हरा सभी कलर से सजा हुआ है। अभी तो मैंने और इसमें कलर नहीं करा है, और ना मजे 4 चांद लग जाते हैं। ठीक है, इसको मैं ब्लैक कलर से कर देता हूँ। अभी तो देख के जाइए दोस्तों, मजा आएगा इस चीज को भी देखने में। ऐसी थोड़ी दोस्तों क्रिएटिविटी भी करते रहना चाहिए, तभी जीवन का मजा है, वरना कोई मजा नहीं है। ठीक है, ये चीज हो गई यहाँ पर हमारी हमने। अब हम एक बार कलर दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, वो मैं लूंगा यहाँ पर ग्रीन ले लिया है, चलिए। ठीक है, तो इस पूरे पार्ट में ग्रीन कलर आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कितना रंग बिरंगी एरोप्लेन देखने को मिल रहा है आपको। पहला एक ऐसा एरोप्लेन होगा जो इतना रंग बिरंगी होगा। तो ये मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दिया है एक रंग बिरंगी एरोप्लेन, जिसका एरिया है 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना टाइम पास करे जाते हैं अब हम। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बोलू क्या आगे का बोल देते, चलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों
प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज प्लीज प्लीज, आप सभी से निवेदन है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एक बार बोल चुका हूँ वैसे तो मैं, तब